लेने जा रहे हैं। कौन चीज का? मैट्रिक्स चैप्टर, है ना। तो मैट्रिक्स चैप्टर में जैसा कि आप जानते हैं, पहले आप लोग पढ़े होंगे, पहला चैप्टर है आपके मैथ का रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री, उसके बाद है आपका मैट्रिक्स आता है। तो मैट्रिसेस चैप्टर में अब सबसे पहला बात कहिएगा कि सर ये मैट्रिसेज है क्या। तो सबसे पहला बात आप सीखिए कि मैट्रिसेज, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आव्यूह। क्या कहेंगे? आव्यूह। अब ये मैट्रिक्स है क्या? कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमको उस टॉपिक का जो पूरा अर्थ क्या होता है वो जानना जरूरी होता है। तो आव्यूह का मतलब होता है, जैसे देख लीजिए कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, एनीथिंग, कोई भी डिफिनेशिएबल आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए, वस्तु ले लीजिए और आप उसको अरेंज करिए, सजाइए, और उसका जो सुटेबल अरेंजमेंट जो आप कर पाते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, वही आपका क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। आप जैसे सपोज कर लीजिए कि एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम आपको बोले कि जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, ये मेरे पास क्या है? कुछ एलिमेंट्स हैं, है ना। अब इसको क्या करना है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको क्या करना है? अरेंज कर देना है। कौन फॉर्म में? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब देख लीजिए सुटेबल अरेंजमेंट होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सुटेबल अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसे देख लीजिए कि ए है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अरेंजमेंट कितना अच्छा लग रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तीन तीन करके, बिल्कुल हो गया अरेंजमेंट। अब तो हमको नहीं लग रहा है कि अब इससे ज्यादा आप लिख पाइएगा। अब इसी को देख लीजिए, जो आप अरेंजमेंट किए हैं, या तो आप इसको क्या करिए, या तो आप इसको छोटी ब्रैकेट में या बड़ी ब्रैकेट में, या आप इसको मिडिल ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए ज्यादा सुटेबल लगता रहता है कौन सी? बड़ी ब्रैकेट। तो बड़ा ब्रैकेट के अंदर में इसको हम लिख दिए। देख लीजिए अगर आप इसको स्मॉल ब्रैकेट में भी अगर आप ऐसे भी लिख देते हैं तो कोई गलती नहीं है। आप इसको मिड ब्रैकेट में भी अगर आप लिखते हैं तो कोई गलती नहीं है। आप आपके ऊपर है, अब जैसे लिखिए। लेकिन ज्यादातर आप देखिएगा जो क्या है, बड़ी ब्रैकेट ही चलता है। तो यही हुआ, ये अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स हुआ। देख लीजिए अगर कोई कह दीजिएगा कि सर क्या आप हम इसका अरेंजमेंट ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्या ये सुटेबल है? नहीं है सुटेबल। देख लीजिए ये सुटेबल नहीं है, इसलिए ये आपका अरेंजमेंट नहीं हुआ। और ये जब अरेंजमेंट ही सुटेबल नहीं है तो ये आपका मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक। अब देखिए तो इस तरह से आपका डिफिनेशन क्या हुआ, सो देख लीजिए कि ए सुटेबल अरेंजमेंट ऑफ elements in rectangular form is called matrix। हाँ, अब क्या कहा जाता है? it is denoted by अब इसको कौन चीज से सूचित कर सकते हैं? तो देख लीजिए इसको हम या तो बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, या आप इसको मिडिल ब्रैकेट के द्वारा आप इसको सूचित कर सकते हैं। ये हो गया आपका कौन चीज? डिफिनीशन हो गया किसका? तो मैट्रिक्स का। कोई प्रॉब्लम? अब देख लीजिए यहां अब आ गया एलिमेंट, जो भी इस ब्रैकेट के अंदर में जो आप देख रहे हैं, जो चीज आपका ये ब्रैकेट के अंदर में जो लिखा हुआ है, यही आपका क्या कहलाएगा? जो ब्रैकेट के अंदर में है वो आपका एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एलिमेंट। अब इससे पहले आप ये पढ़ने से पहले आप एक चीज देख लीजिए, एक हम आपको लाइंस के बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि हम हर एक बेसिक चीज आपको पढ़ाएंगे। जैसे आपका आ गया यहाँ पर लाइंस, हम यहाँ लाइंस आपको दो तरह से पढ़ाएंगे। एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में,
हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक आपको पढ़ाया गया वर्टिकल लाइन। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, हॉरिजॉन्टल को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। और वर्टिकल को हम लोग कहते हैं उदग्र रेखा। क्या कहेंगे? उदग्र रेखा। अब दोनों का डिफिनीशन देख लीजिए। अब बात आ गई यहां पर कि हॉरिजॉन्टल लाइन किसे कहेंगे। देखिए, कहता है ए लाइन विच आर पैरेलल टू द अर्थ। जो रेखा क्या कहता है कि पृथ्वी के क्या हो, समांतर हो, एकदम पैरेलल हो, वो क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा। और दूसरा है वर्टिकल, उदग्र रेखा, कि मतलब ए लाइन विच आर, या ए लाइन विच इज, ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द अर्थ, जो पृथ्वी के क्या हो, पृथ्वी पर एक लंबवत रूप से खड़ा है। जैसे हम अभी खड़े हैं तो हम हो गए वर्टिकल, और हम सो जाएंगे तो हम हो जाएंगे कोई चीज हॉरिजॉन्टल में हो जाएंगे। तो देख लीजिए, इसको हम लोग इससे डिफाइन कर सकते हैं कि ए लाइन विच इज पैरेलल, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, चलिए लिखिए देते हैं पूरा, पैरेलल टू द अर्थ is called horizontal line, horizontal line। ठीक, जैसे आप देख लीजिए, ये आ गया आपका पृथ्वी के समांतर है, ये आपका फिगर कौन चीज का हुआ, तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन का। ये क्या हो गया आपका? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। अब दूसरा बात है, क्या है दूसरा? वर्टिकल लाइन। क्या कहिएगा इसमें? सेम ऐसे ही होगा कि ए लाइन विच इज, ये पैरेलल है, इसमें होगा परपेंडिकुलर। देख लीजिए कि ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द अर्थ इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। अब देख लीजिए, वर्टिकल लाइन में क्या है? अब जितना ये देख रहे हैं, ये सब क्या हो गया आपका? वर्टिकल लाइन हुआ, फिगर हो गया आपका वर्टिकल लाइन। अब देख लीजिए, पुराने टीचर आपको इसको क्या कहता है कि पड़ी रेखा को हॉरिजॉन्टल समझो, खड़ी रेखा को वर्टिकल समझो। तो हम अभी खड़े हैं तो क्या हो गया? वर्टिकल हो गया, सो जाएंगे तो क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। दैट्स ऑल। अब बात आ गया कौन चीज, अब यहां एक टॉपिक आपका आ जाता है नया, कौन चीज? मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहीं से आपका चैप्टर स्टार्टिंग हो जाता है। रो एंड कॉलम। तो देख लीजिए, रो को हम लोग एम से सूचित करते हैं और कॉलम को एम से सूचित करते हैं। तो रो को कौन चीज से डिनोटेट किया जाता है? एम से, और कॉलम को एन से डिनोटेट किया जाता है। तो एम का मतलब है टोटल नंबर ऑफ, सॉरी देखो, जैसे ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम को, ये इसको हम आर से लिख सकते हैं और इसको एन से लिख दीजिए, सॉरी इसको सी से आप लिख सकते हैं। एम जो हो गया टोटल नंबर ऑफ, जैसे देख लीजिए रो, तो कहिएगा इन ए मैट्रिक्स। क्या कहिएगा? इन ए मैट्रिक्स, मतलब किसी मैट्रिक्स में। देखिए कहता है हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नॉट एज रो। अब देख लीजिए, कहता है कि किसी मैट्रिक्स में जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होता है वो कौन चीज कहलाता है? रो कहलाता है। और इट्स डिनोटेड बाय, क्या होगा? इट्स डिनोटेड बाय, इसको हम लोग कौन चीज से सूचित करें? R1, R2, R3 है, डॉट डॉट कहां तक? आन तक, जहां तक रहे वहां तक लिखेंगे। अब देख लीजिए, एक होता है, अब फिर क्या कहिएगा? कॉलम का डेफिनेशन। तो यही होगा कि वर्टिकल लाइंस इन ए मैट्रिक्स, वर्टिकल लाइंस आर नोन एज कॉलम। अब देखिए, इसको हम क्या कहेंगे? इट इज डिनोटेड बाय C1, C2, C3 डॉट 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 Cn। ठीक, अब एक बार देख लीजिए फिर से,
और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको, या नहीं तो वीडियो को पॉज कर दो स्टॉप करके और इसको अपना कॉपी में लिख सकते हो। और देख लीजिए इसमें जो अभी हम पढ़े हैं पहला टॉपिक पढ़े आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या हुआ, याद हो गया होगा कि सुटेबल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय a small bracket, middle bracket and large bracket। अब ध्यान दीजिए दूसरा टॉपिक पर है इसमें हम लाइंस। लाइंस के बारे में भी हम थोड़ा जानकारी आपको हम दे दिए हैं। तो यहाँ पर जो हम पढ़े हैं लाइंस का हम दो भाग में बांट दिए, एक पर है हॉरिजॉन्टल लाइंस और एक पर है वर्टिकल लाइंस। अब कहिएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, तो हम बता दिए हैं कि लाइन की चीज क्या होता है, पैरेलल टू द अर्थ, जो पृथ्वी के समांतर होते हैं जो लाइन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। और जो पृथ्वी के क्या होते हैं, लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, वही आपका कहलाएगा कोई चीज वर्टिकल लाइन कहलाएगा। अब यही चीज हो गया रो एंड कॉलम। अब देख लीजिए कि इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में जो होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब आपको हम एक उदाहरण के तौर पर दिखा देते हैं। जैसे देख लीजिए कोई भी एक मैट्रिक्स हम ले लीजिए, अब देख लीजिए कोई भी एक मैट्रिक्स हम ले लिए यहां पर ए बी सी डी ई एफ। अब ध्यान दीजिए यहां जो हम एक मैट्रिक्स ले लिए, ये जो हुआ जितने भी हॉरिजॉन्टल है लाइन है यही कहलाएगा रो। ये क्या हो गया, रो हो गया। और ये वर्टिकल जितना है यही कहलाएगा आपका कॉलम। तो ये हो गया R1 मतलब पहला रो, ये दूसरा रो हो गया। और ये हो गया आपका पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। इसी तरह से जितना जो होगा अरेंजमेंट हो सकता है। तो समझ में आ गया। अब एक नया चीज आ गया यहाँ पर बात, एम एंड एन। अब बात देखिए नया टॉपिक आपका क्या है, एम एंड एन। तो देख लीजिए मैट्रिक्स में जो होता है, देखिए कि इन ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में, एकदम आसान डिफिनेशन देते हो, इन ए मैट्रिक्स मतलब किसी मैट्रिक्स में क्या होगा, एम का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ रो मतलब रो की कुल संख्या, और एन का मतलब हो जाता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। बिल्कुल राइट। अब देख लीजिए जैसे आप इसी में आप ले लीजिए, एम जो है कुल रो की संख्या मतलब रो कितना है आपका, और एन क्या है कि कॉलम कितना है आपका। बस रो और कॉलम जो है देख लीजिए, जो ऊपर जो उदाहरण जो दिए हैं इसमें एम कितना हो गया, 2 ठो रो देख रहे हैं, कॉलम कितना हो गया, 3 को देख रहे हैं। हाँ अब देख लीजिए कि कोई नामकरण भी होना चाहिए। तो अब मैट्रिक्स का जो नोमेनक्लेचर जो आप करिएगा, नामकरण जो करिएगा, तो आप देख लीजिए हम कैपिटल लेटर के द्वारा हम कोई भी मैट्रिक्स का नाम लिखते हैं। तो देख लीजिए जैसे नोमेनक्लेचर ऑफ मैट्रिसेज, अवयवों का नामकरण, अवयवों का नामकरण। देखिए भाई यहां जो होता है ना, इसको या तो कैपिटल ABCD है ना, बड़ा ABCD के द्वारा आप इसको लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आपको जो मन करे आप लिख दीजिए बड़ा ABCD के साथ। ये आपका क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। अब जैसे यहाँ देख लीजिए लेट, लेट मतलब होता है मान। अगर कोई मैट्रिक्स है यहाँ पर, तो अब देखिए क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है। हाँ तो अब जो यहाँ देखे, यहाँ R1 हुआ, R2 हुआ और ये R3 हुआ, ये C1 हुआ, C2 हुआ और ये C3। तो यहाँ जो देख रहा है M भी देख रहा है कितना, कि M जो है यहाँ 3 ठो है, 3 गो रो है, और कॉलम कितना है जी, 3 गो है। तो इसका जो अब है, अब M और N के बारे में, मतलब 3 गो रो भी है और 3 गो कॉलम भी है। तो अब एक नया टॉपिक फिर हम आपको यहाँ बढ़ाते हैं। अब यहाँ बढ़ाएंगे ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब कहता है किसी अवयव का कोटि, किसी अवयव की कोटि। अब ध्यान दीजिए ऑर्डर का मतलब होता है कोटि। ऑर्डर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कोटि पढ़ते हैं। तो देख लीजिए ऑर्डर जो होता है कि यहाँ जो लिखेंगे जैसे ऑर्डर बराबर कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हम लिखेंगे उस ये होता है m क्रॉस n होता है। कि द फॉर्म ऑफ क्या होगा, m क्रॉस n इज कॉल्ड क्या होगा, ऑर्डर।
तो आप देख लीजिए यहां जो आप देख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब आव्यूह ए का जो ऑर्डर आप देख रहे हैं वो कितना है, तो m क्रॉस n लिखिएगा ना, तो m का वैल्यू कितना हो गया 3 और n का वैल्यू 3, तो 3 क्रॉस 3। आप इसमें देख लीजिए एक और एग्जांपल आपको दिखा देते हैं, जैसे लेट एक मैट्रिक्स हम यहाँ ले लेते हैं a b c d e f g h, कुछ भी हम ले लिए, इसमें कितना है r1 r2 दो गो रो है और c1 c2 c3 c4। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ m बराबर कितना हो गया 2 और n बराबर 3। तो यहाँ जो आप लिखिएगा ऑर्डर, तो ये ऑर्डर कितना हो गया यहाँ पर m क्रॉस n लिखिएगा, तो m का वैल्यू कितना है 2 है और n का वैल्यू कितना है यहाँ 4 है, तो 2 क्रॉस क्या लिखेंगे 4। तो यहाँ जो आप समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज और ध्यान से देखिए कि कोई भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर जो हम लोग लिखते हैं, जैसे आप यहीं पर ले लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स है, यहाँ a b c d e f g h लिखे और ये इसका नाम हम दे दिया लेट क्या a बराबर bo लिख सकते हैं। तो आप इसमें ऑर्डर देखिए, जो इसमें रो की संख्या r1 और r2 जो हुआ ये यहाँ लिखाता है ऑर्डर, और कॉलम कितना हुआ 3 ठो कॉलम, क्या 1 2 3 4 गो कॉलम है, तो यहाँ लिखा है ऑर्डर, कोई तरह का दिक्कत। अब देख लीजिए अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कौन चीज, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप कहता है कुल अवयवों की संख्या। आज जो हम पढ़ेंगे इसमें क्या पढ़ेंगे, कुल अवयवों की संख्या, मतलब मैट्रिक्स में जो होता है कि कुल अवयव आपका कितना है, कितने एलिमेंट्स है आपके या इसमें मैट्रिक्स में, तो आप काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ लिख लीजिए वो कोई मैट्रिक्स लेट, आप देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 8 5 4, कुछ भी हमको जो मन आया वो लिख दिए। अब जो यहाँ हम देखते हैं ये कितना हो गया 1 2 3 4, तो m का जो हो गया वो 4 हो गया, n भी कितना है 1 2 3 है, तो 3 गो रॉ है और 3 गो 4 गो रॉ है और 3 गो कॉलम है। तो इसका ऑर्डर जो हो गया आपका, ऑर्डर जो लिखेगा तो 4 क्रॉस क्या लिखेगा 3, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आप देख लीजिए अब इसको काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख दीजिए, या नहीं तो 4 दिए 12 हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अब एलिमेंट्स पहचानने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम रॉ भी पढ़ लिए और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ये भी आपको जानकारी आ गया। अब देख लीजिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अब हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए अब नया टॉपिक है आपका पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। मतलब कहता है कि किसी आव्यूह में अवयवों की स्थिति, क्या कहेंगे कि किसी आव्यूह में अवयवों की स्थिति तो आप ध्यान दीजिए, देखिए इसको जो हम लोग लिखते हैं आई जे के द्वारा लिखते हैं। जैसे आप मान लीजिए ए आई जे, तो यहां जो आप देखते हैं है एलिमेंट्स हो गया, यहाँ पर एलिमेंट्स, एलिमेंट कौन हुआ ए हुआ एलिमेंट्स। अब देख लीजिए कहता है आई का मतलब जो हुआ पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन रॉ, कि मतलब रॉ में एक स्थिति, देखिए क्या है पोजीशन ऑफ एलिमेंट ए इन रॉ। कहता है कि अवयव ए की जो स्थिति है कहां पर, रॉ में आई है, और जे का मतलब हो जाएगा कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट ए कौन चीज में, इन कॉलम। अब क्या कर रहा है इसको देख लीजिए कि अवयव ए जो है इसका क्या चीज, कॉलम में क्या स्थिति है। अगर नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल के द्वारा आप समझिए।
भाई देखिए जैसे ये ए हुआ ए हुआ ए हुआ, हम लिख दिए जो मन हुआ। अब देखिए ये जितने भी एलिमेंट है वो पहला रो में है, तो ये पहला रो में है, और ये भी देख लीजिए ये कितना है, दूसरा रो में है, तब दूसरा रो। और ये जो हम देख रहे हैं ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, तो जितने एलिमेंट है ये पहला कॉलम में होगा, तो पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम में है, इसके बाद दूसरा लिख दीजिए, तीसरा कॉलम में है, तो तीसरा कॉलम। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर कहीं पर लिखा है 8 2 3, तो 8 2 3 का मतलब हुआ ये जो अवयव है आपका ये दूसरा रो में और तीसरा कॉलम में है ना, दूसरा रो में और तीसरा कॉलम में है। ठीक, अब जैसे देख लीजिए उदाहरण के तौर पर आपको एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोई, अब हमको बताइए यहां जो आप देख रहे हैं, जैसे यही 4 लीजिए, ये 4 कहां है, तो देखिए पहला रो और कौन से कॉलम में है, तो दूसरा कॉलम में, तो इस 4 का जो हम लिखेंगे, देखो इसका जो लिखेंगे ये पहला रो और दूसरा कॉलम में है, तो इसका ये हुआ पोजीशन, पहला रो और दूसरा कॉलम में। अब जैसे ये 6 है, तो आप ध्यान दीजिए ये दूसरा रो और ये तीसरा कॉलम में है 6, तो देख लीजिए, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम में है आपका ये 6, तो यही इसका हो गया पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आईजे का मतलब समझ गया कि एलिमेंट जो है, आई मतलब पहला रो की संख्या को बताता है और दूसरा जो होता है वो कॉलम की संख्या को बताता है। अब देख लीजिए कि आपको दिया रहेगा कोई चीज कि पॉसिबल ऑर्डर जो आपको फाइंड करना होगा, पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर का मतलब होता है संभव कोटि, कि भाई साहब आप ध्यान दीजिए कि अगर मान लेते हैं कि लेट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम अगर मान लेते हैं 8 को ले लिए, कितने अवयव ले लिए, 8 को। आप सुन लीजिए कि आपके पास 8 को एलिमेंट है, 8 एलिमेंट्स है। अब इस 8 एलिमेंट्स को आपको अरेंज करना है कि आप इसको कितने तरीके से आप इसका अरेंज कर सकते हैं। ठीक, तो 8 एलिमेंट्स को आप कितने तरीका से आप अरेंज कर सकते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, ऑर्डर, टोटल पॉसिबल या पॉसिबल ऑर्डर्स आप कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको आप कितने तरीका से लिख सकते हैं, जैसे शुरू में हम बता दिए थे एफ तक एलिमेंट लिए थे, तो देख लीजिए कोई स्टूडेंट कहिएगा सर इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक लिख सकते हैं, कोई कहिएगा कि सर आप इसमें इसको आप ऐसे लिख लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, बिल्कुल राइट, चल सकता है। अब कोई कहिएगा कि सर इसको ए बी सी डी ई एफ जी एच लिख दीजिए, ये भी चल सकता है। कोई कहिएगा सर इसको 4 करके लिखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब तो हमको नहीं लगता है कि आप इसको और कोई तरीका से आप लिख पाइएगा, नहीं लिख पाइएगा, तो अब नहीं लिख पाएंगे तो यही जो होगा मेरा, अभी देखिए इसमें कितना ऑर्डर है, इसका कितना ऑर्डर हुआ देख लो भाई, एक रो है, इसमें कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ 1 8। अब इसमें आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 को क्या हुआ इसमें रो, कॉलम, 1 कॉलम, ठीक। अब इसमें आइए 1 2 3 4 को क्या हुआ, रो हुआ, 1 2 को क्या हो गया, कॉलम हो गया। इसमें आइए 1 2 को रो हुआ, 1 2 3 4 को इसमें आपका क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो यहां जो हम देखे पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स जो आप देखे वो कितना हुआ, 1 8 हुआ, दूसरा क्या हुआ 8 1 हुआ, तीसरा क्या हुआ 4 2 हुआ, और इसके बाद 2 4 हो गया, है ना, यही हो गया पॉसिबल ऑर्डर आंसर। समझ में आ गया? तो पॉसिबल ऑर्डर अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, उसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हो, तब कहा जाए कि पॉसिबल ऑर्डर निकालने के लिए कि मतलब आप इसको कितने तरीका से अरेंज कर सकते हैं। तो आसानी है,
कि इस तरीका से। अब कहिएगा सर कि यहाँ 8 एलिमेंट था तो हम आसानी से कर दिए। मान लीजिए आपको 100 एलिमेंट दिया, 100 दिया है, 50 दिया है, 35 दिया है, 40 दिया है, असंभव है, अपना कितना लिखोगे जी? 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भर दिन लग सकता है। तो देखिए उसके लिए भी एक ट्रिक होता है, तो अब वो ट्रिक आप सीख लीजिए। जो कोई भी मैट्रिक्स का जो पॉसिबल ऑर्डर होगा वो हम सेकेंडों में निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नहीं तो वीडियो को पॉज करके इसको अपना कॉपी में लिख सकते हो। बस देख लो जल्दी से। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक। अब आ गया देखिए पॉसिबल ऑर्डर में ही आपको हम बता देते हैं कि जैसे देख लीजिए आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिया हुआ है, कितना है? 8 दिया हुआ था। तो देख लीजिए पॉसिबल ऑर्डर लिखिएगा, सेकेंडों में आप इसका लिख सकते हैं भाई। देखो पॉसिबल ऑर्डर्स, तो देख लीजिए अब 8 है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 8 है। अब 8 को कितने फैक्टर के साथ लिख सकते हैं, कितने इसका गुणनखंड हो सकता है? सो पहले देखिए 8 को आप लिख सकते हैं 1 into 8, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आप इसी को उलट नहीं सकते हैं? 8 गुने, बिल्कुल लिख सकते हो। 4 गुने 2, बिल्कुल, और 2 गुने 4 हो जाएगा। अब है कोई इसका अनदर फैक्टर? नहीं है, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर यही होगा। अब एक उदाहरण ले लीजिए, अगला एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 13 दिया हुआ है, 13 एलिमेंट दिया है, तो आप इसको कैसे बनाइए? बस वही बात करना है। देखिए पॉसिबल ऑर्डर, आप एक चीज सीख लीजिए, कोई भी अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या अगर एलिमेंट जो होता है वो अभाज्य के फॉर्म में हो, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो अभाज्य हो, तो आप सुन लीजिए उसका ओनली पॉसिबल 2 ऑर्डर्स ही होगा। कितना होगा? 2 ऑर्डर्स, 2 से ज्यादा ऑर्डर उसका नहीं होता है। तो ये कितना है? ये अभाज्य संख्या देख रहे हैं ना, तो यहां पर लिखेंगे टोटल पॉसिबल ऑर्डर, टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स जो हम देख रहे हैं 13 को हम ज्यादा 1 गुने 3 13 और 13 गुने 1 लिख सकते हैं। अब है ही नहीं कोई चीज जो आप इसको लिख पाइए। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि पॉसिबल ऑर्डर जो अगर आपको लिखने के लिए हम कहे तो आराम से लिख सकते हैं। अब देख लीजिए आपको कहा जाएगा कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कोई मैट्रिक्स कहेगा कंस्ट्रक्ट करिए। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना। अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स जो कुछ ऑर्डर दिया रहेगा और उसका जो एलिमेंट का पोजीशन दिया रहेगा, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स दे दिया जाए, अब तब कहा जाए कि भाई आप इससे 2 ऑर्डर 2 ऑर्डर या 3-4 ऑर्डर जो भी कहे। जैसे देख लीजिए एक क्वेश्चन आपके मैथ से ही हम ले लेते हैं, आपके मैथ में 3.1 एक्सरसाइज का, जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं क्या 4 नंबर का, कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। आपको कहता है कि एक मैट्रिक्स को आप रचना करिए, कितने ऑर्डर का है? कंस्ट्रक्ट ए या कंस्ट्रक्ट 2 है ना मैट्रिक्स। मतलब आपको दे दिया है कि 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स का आप कंस्ट्रक्ट करिए, है ना। अब जिसका देखो जो मैट्रिक्स इस फॉर्म में है, ये जो है इसका एलिमेंट है i j, ठीक। उसमें भी क्या है कि हुज एलिमेंट्स आर, हुज एलिमेंट्स आर। अब देख लो जिसका एलिमेंट क्या है सो हम आपको बता दें। देखो दिया हुआ a i j बराबर दे दिया है i प्लस j का होल स्क्वायर बाय 2। भाई साहब यहाँ कुछ भी पोजीशन दिया जा सकता है। अभी जैसे मान लीजिए ये दिया है, आपको ऐसा भी दे दिया जाएगा a i j है तो i माइनस j बटा 2, कुछ भी दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए i j है तो अब ये नहीं समझिएगा कि ये कोई फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं है, ये आपका एलिमेंट का ये पोजीशन दिया हुआ है। ये आपके किताब में रहेगा, ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, हर क्वेश्चन में हर तरह से दिया रहेगा। तो आप समझ में आ गया। तो देख लीजिए आपको क्या करना है, 2 ऑर्डर का आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। समझ गए। तो अब देख लीजिए कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कोई भी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप मान लीजिए लेट ए तो आपको दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है, तो 2 ऑर्डर में मतलब r1 r2 सॉरी मतलब 2 रो होना चाहिए। तो देख लीजिए a लिख लीजिए। तो देखिए इसमें पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। अब इसका पोजीशन लिख लीजिए। हाँ
आप ध्यान दीजिए, देखिए दो ऑर्डर का हुआ ना जी, ये दो ऑर्डर का हो गया। अब यहां पर आपको मालूम है, चूंकि ए आई जे आपको मालूम है ना, ए आई जे आपको मालूम है क्या है, आई प्लस जे का ये होल स्क्वायर है, बाई कितना है 2 है। अब देख लीजिए, अब ये हमको यहाँ पर क्या होना चाहिए एलिमेंट, क्योंकि ये तो मान लिए है, तो अब पहला पर क्या होना चाहिए, जैसे 1 1 है तो यहाँ देखो आई हो गया कितना 1 और जे हो गया 1, तो यहाँ पर इसके फॉर्मूला के अनुकूल चलिए 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 1 1 2 और 2 का, तो 2 का स्क्वायर होगा बाई 2, 2 2 4, 4 बटा 2, 2 2 नहीं 4 2 हो गया। कहने का मतलब यहाँ जो एलिमेंट लिखाएगा वो 2 होगा, कितना होगा 2। अब आइए यहाँ, अब यहाँ कितना होना चाहिए, तो 1 2, तो इसी तरह से देखिए 1 + 2 का ये स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 होगा, तो कितना है 2 और 1 3, 3 का जो होगा स्क्वायर कितना होगा 9, 9 बाई 2। इसी तरह से यहाँ चलिए 8 2 1 चलिए, तो 2 + 1 का स्क्वायर अब बाई कितना होगा 2, तो वो 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, 9 बाई 2। इसी तरह से आइए 2 2, यहाँ पर कितना होगा, तो देख लीजिए 2 + 2 का स्क्वायर बाई 2, तो 2 2 क्या 2 2 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 8 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए हेंस, अतः आपका क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा मैट्रिक्स जो हुआ, देखो ए 1 1 का वैल्यू कितना निकला 2 है, और 1 2 का वैल्यू कितना है भाई 9 बाई 2 है, और 2 1 का कितना है जी 9 बाई 2 है, और 2 2 का कितना हो गया 8 हो गया। ये दो ऑर्डर का वही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप समझ गए कि इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया है तो आप लोग कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करिएगा, बिल्कुल आसान है और शायद समझ भी गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो पॉज करके छाप लीजिए, मिटा रहा है इसको। अब देखिए अनदर क्वेश्चन, अब आ गया आपका कोई चीज, एक क्वेश्चन के बारे में आपको बताते हैं कि जितना हम अभी क्वेश्चन पढ़ा है वो क्या है। देख लीजिए, अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया रहे, लेट ए बराबर 1 2 3 4 8 6, जो हमको मन में आता है हम अपना लिख लिए। अगर तब आपको कहेगा कि आपको कहेगा कोई चीज कि इसका कुछ बात है, जैसे आपको कहेगा कोई चीज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, आपको कहेगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए तो क्या फाइंड कर सकते हो। दूसरा बात पूछेगा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या पूछेगा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या पूछेगा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद पूछेगा राइट द एलिमेंट, राइट द एलिमेंट, और कुछ दे देगा जैसे 1 3 क्या होगा 2 3 कितना होगा, है ना जी। इसके बाद आपको पूछ देगा 4 3 कितना होगा, कुछ भी दे सकता है आपको, आपकी किताब में जो रहेगा। जैसे आपका 3.1 का जो पहला क्वेश्चन ही इसी टाइप का रहता है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, अब इसके लिए आपको m पता करना होगा, तो कितना है भाई, इसमें पहला रो, दूसरा तीसरा चौथा, तो 4 गो रो है, कॉलम 1 2 3, तो 3 गो कॉलम हो गया। आप इसका जो ऑर्डर लिखिएगा, फॉर्मूला होता है m क्रॉस n, तो 4 इंटू क्या होगा 3 होगा, ये हो गया आपका आंसर। अब पता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो अब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ नहीं है, जैसे ऑर्डर है क्वांटिटी कर लीजिए, नहीं तो ऑर्डर है ना जितना, इसको गुना करके लिख दीजिए, ओके मल्टीप्लाई कर दो। अब 1 3, आप देखिए पहला रो और तीसरा कॉलम, देखो पहला रो है ना, और तीसरा कॉलम में देखो ये वाला एलिमेंट आ रहा है, तो 3 होगा। दूसरा रो, सेकंड रो, और इसके बाद क्या है थर्ड कॉलम, देखो ये आ रहा है ना जी। अब देखो फोर्थ रो और थर्ड कॉलम, तो देख लीजिए ये आ रहा है, आराम से हो जाएगा 8 1। अगर आप इसी तरह से आपको पूछ लेता कि A 3 1, तो देखिए तीसरा रो, थर्ड रो, और इसके बाद पहला कॉलम, तो ये आता है, तो 8 होगा, है ना, यही हो गया आपका आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कोई तरह का दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स वाला में अगर कहा जाए कि मान लीजिए क्वेश्चन और कि कंस्ट्रक्ट है ना 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, वो आप देख लीजिए कि इसमें अगर आपको कोई मैट्रिक्स कहेगा 3 4 ऑर्डर का लिखने के लिए,
तो आपको बस वही बात, कुछ एलिमेंट दे दिया जाएगा तो आप इसी तरह से आप लिख लीजिएगा। देख लीजिए थोड़ा हिंट दे रहे हैं इसमें, नहीं बने तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, हम बना देंगे सॉल्व करके, या सेकंड इसका चैप्टर एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी हम दे देंगे। तो अभी थ्योरी में ये सब देना क्या होगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हाँ तो आप देख लीजिए यहाँ ए है तो इसमें हम लिख सकते हैं, देखो 3 ठो इसमें होना चाहिए रो, 3 गो रो होना चाहिए, और कितना कॉलम, 4 कॉलम होना चाहिए। सपोज करिए ये 4 कॉलम होना चाहिए इसमें, तो भाई देखो इसमें ये लिख लेंगे 4 गो कॉलम होना चाहिए ऐसे, है ना, 4 कॉलम। अब इसको पहला रो, पहला कॉलम, पहला रो, दूसरा कॉलम, पहला रो, तीसरा कॉलम, पहला रो, चौथा कॉलम, दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा रो, दूसरा कॉलम, दूसरा रो, तीसरा कॉलम, दूसरा रो, चौथा कॉलम, दूसरा रो, तीसरा कॉलम, सॉरी पहला तीसरा रो, पहला कॉलम, तीसरा रो और सेकंड कॉलम है, और तीसरा रो, और ये थर्ड कॉलम है, तीसरा रो और फोर्थ कॉलम, है ना। अब इसी तरह से जो उसका फॉर्म दिया रहेगा, आईजे का फॉर्म, जो एलिमेंट का जो पोजीशन दिया रहेगा उसके अनुकूल जो है आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कितने भी ऑर्डर का क्यों न दिया जाए आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आप देखिए इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दीजिए, कर लिया आपका इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। भाई साहब देखिए 2 मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं, 2 ऑब्जेक्ट जो है आपका वो बराबर कब होगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि 2 मैट्रिक्स बराबर कब होगा, कोई भी मैट्रिक्स जो बराबर होता है उसको जांचने के लिए पहला आप देखिए क्या दोनों का ऑर्डर बराबर है, अब उसके बाद जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है अर्थात संगत एलिमेंट जो होता है वो बराबर होना चाहिए। तो देख लो कहता है कि मान लीजिए कि लेट ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, क्या लिखा हम यहाँ पर, मान लिए कि ए और बी जो है 2 वो क्या है आपका मैट्रिक्स है। इफ, अब ध्यान दीजिए, इफ ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी, मतलब ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। दूसरा कॉलम देख लीजिए, दूसरा में कहता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सेम, मतलब क्या कहता है कि अगर उस दोनों का ऑर्डर बराबर हो और दोनों का संगत एलिमेंट बराबर होगा तब क्या होगा, देन, है ना, तो देन मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेम। तब क्या होगा, मैट्रिक्स ए और बी क्या होगा, दोनों बराबर होगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए देख लीजिए कि लेट यहाँ एक मान लिए 1 2 3 4 5 6 मान लिए, एक हम मान लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। भाई देखो इसका भी ऑर्डर 2 3 है, इसका भी ऑर्डर 2 3 है, तो एगो तो पास हो गया एक रूल कि ऑर्डर दोनों का बराबर होना चाहिए। तो देख लीजिए क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी, कितना है जी, 2 3 ऑर्डर का है। चलिए एक ऑर्डर रूल इसका पास हो गया कि भाई दोनों का ऑर्डर बराबर है। ठीक, आप देख लीजिए 1 है, 1 कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करें, देखिए सेम टू सेम एलिमेंट्स वहां है, और फिर यहाँ क्या है, सेकेंड रूल भी क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर क्या है, सेम है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो भी आपका क्या है, सेम है। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं कि मैट्रिसेस ए बराबर बी, इसलिए मैट्रिक्स ए और बी बराबर है। अगर ये सब नहीं होता तो बराबर नहीं होता। अब इसी पर देख लीजिए एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि 1 2 x w है, कुछ भी लिख लिया है, और एक अनदर है कि यहाँ मान लेते हैं y है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, हाँ यहाँ भी 2 ही रहेगा, और यहाँ पर हम मान लेते हैं 6 है। अब बताइए जब दोनों एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स जब बराबर है तो भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर, तो y की जगह यहाँ कितना होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए, और यहाँ जो है x की जगह कितना होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए, और यहाँ 6 जो है w की जगह कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। यही हो गया आंसर। कोई प्रॉब्लम, चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिखिए।
अब देख लीजिए इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में आपको इसी तरह का कई क्वेश्चन आपको अपने बुक से मिल जाएगा। जैसे आप सपोज कर लीजिए कि 3x + 7 5 है और x + y और यहाँ मान लेते हैं कौन चीज 4 है, कुछ भी है बराबर है, यहाँ मान लेते हैं 6 है, यहाँ मान लीजिए 9 है, 9 तो नहीं मान सकते हैं, w है और यहाँ मान लीजिए 4 है और यहाँ मान लेते हैं y है। वह देखिए आसान है, अब कैसे बनेगा सो देख लीजिए। देखिए ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका बराबर होगा 3x + 7 बराबर 6 लिख सकते हैं। ये देख लीजिए ये बराबर होगा 5 बराबर w होगा और ये बराबर होगा x + y बराबर 4 और ये बराबर है। तो ध्यान दीजिए इससे आप क्या करिएगा, जैसे ये 3x है 6 इधर जाएगा तो 6 - 7 हो जाएगा, तो ये 1 x बराबर क्या होगा 1/3 हो जाएगा। हाँ तो x का वैल्यू आपका निकल गया। अब देखिए x मालूम है हमको y चाहिए, तो y बराबर लिखिए 4, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में x, तो 4 - x का वैल्यू तो आपको मालूम है, तो नहीं कुछ तो 1 का 3 क्या होगा 3 4 जाएगा कितना होगा 12 - 1, तो ये कितना हो जाएगा 11/33 है ना। तो y का भी वैल्यू आपको निकल गया और w निकल गया। चलिए इस तरह का भी अगर आपको क्वेश्चन रहे तो आप बना सकते हो। आप देख लीजिए आज आप लोग क्या करिए, पहले सबसे पहला आप क्या करिएगा कि एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। ये xw हम दे दिए। जब अगर आपका ये बन जाता है, अगर जो क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको आप कमेंट में लिख दीजिए, है ना। और इसमें अब जो कल का जो क्लास होगा आपका नेक्स्ट क्लास होगा, आज क्लास 1 था आपका, ध्यान रखिएगा ये क्लास 1 था और क्लास 2 में जो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में कि इसमें हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, है ना, ये सब के बारे में जानकारी लेंगे। और इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो लगभग 4 से 5 क्लास, 3 क्लास 4 क्लास आपका ये चलेगा और आपका ये समाप्त हो जाएगा चैप्टर। हाँ तो आज आपका ये थ्योरी क्लास था, तो आज का क्या होगा क्लास समाप्त हो गया और नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे। तो एक चीज आप लोग सीख लीजिए कि जो भी चीज हम पढ़ाई करते हैं उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हमको ये चीज समझ में नहीं है, या कोई तरह का क्वेश्चन हो उसको फोटो खींचिए और आपको हम व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, उस पर आप शेयर कर सकते हो। जैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 887777 है ना 2590, दोनों मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना। तो ज्यादातर आप लोग इस पर शेयर करिएगा, हाँ इस पर शेयर करिए और भेजिए। जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो उसको फोटो खींचिए, उसका क्रॉप कर दीजिए और हमसे पूछिए, हम उसको जब समय मिलेगा, ये नहीं कि कोई क्वेश्चन आप पूछिए तुरंत का तुरंत जवाब दीजिए दे दिए। देखिए हमको भी कोई एक्स्ट्रा वर्क भी होता है, कुछ होमवर्क भी होता है, तो हम जब टाइम मिलेगा हम निश्चित रूप से आपको बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।